हेलो फ्रेंड्स, सीआरपीसी 1973 बीएनएसएस 2023 की तुलनात्मक, परिवर्तित एवं समरूप धाराओं के बारे में बताया जा रहा है। सीआरपीसी की धारा 201, बीएनएसएस की धारा 224, जिसमें ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है। सीआरपीसी की धारा 202, बीएनएसएस की धारा 225, जिसमें आदेशिकाओं के जारी किए जाने को मुलतवी करने की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 203, बीएनएसएस की धारा 226, जिसमें परिवाद का खारिज किए जाने की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 204, बीएनएसएस की धारा 227, आदेशिका का जारी किया जाने के बारे में उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 205, बीएनएसएस की धारा 228, जिसमें मजिस्ट्रेट का अभियुक्त की व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकना, उस तरह की एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। सीआरपीसी की धारा 206, बीएनएसएस की धारा 229, जिसमें छोटे अपराधों के मामले में विशेष समन के बारे का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 207, बीएनएसएस की धारा 230, जिसमें अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि देने के लिए उल्लेख किया गया है। सीआरपीसी की धारा 208, बीएनएसएस की धारा 231, जिसमें सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में अभियुक्त को कथनों और दस्तावेजों की प्रतिलिपियां देने के बारे में उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 209, बीएनएसएस की धारा 232, जिसमें जब अपराध अनन्यत सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तब मामला उसे सुपुर्द करना। सीआरपीसी की धारा 210, बीएनएसएस की धारा 233, जिसमें परिवाद वाले मामले में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसी अपराध के बारे में पुलिस अन्वेषण। सीआरपीसी की धारा 211, बीएनएसएस की धारा 234, जिसमें आरोप की अंतर्वस्तु का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 212, बीएनएसएस की धारा 235, जिसमें समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टियों के बारे में उल्लेख किया गया है। सीआरपीसी की धारा 213, बीएनएसएस की धारा 236, जिसमें कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए उसका उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 214, बीएनएसएस की धारा 237, जिसमें आरोप के शब्दों का वह अर्थ लिया जाएगा जो उनका उस विधि में है जिसके अधीन वह अपराध दंडनीय है, उसका उल्लेख किया गया है। सीआरपीसी की धारा 215, बीएनएसएस की धारा 238, जिसमें गलतियों के प्रभाव के बारे में लिखा गया है। सीआरपीसी की धारा 216, बीएनएसएस की धारा 239, जिसमें न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है। सीआरपीसी की धारा 217, बीएनएसएस की धारा 240, जिसमें जब आरोप परिवर्तित किया जाता है तब साक्षियों का पुनः बुलाए जाने के बारे में उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 218, बीएनएसएस की धारा 241, जिसमें सुभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप के बारे में उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 219, बीएनएसएस की धारा 242, जिसमें एक ही वर्ग में किए गए एक ही किस्म के अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सके, उस प्रक्रिया का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 220, बीएनएसएस की धारा 243, जिसमें एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण किए जाने का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 221, बीएनएसएस की धारा 244, जिसमें जहां इस बारे में संदेह है कि कौन सा अपराध लिया गया है उसके बारे में उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 222, बीएनएसएस की धारा 245, जिसमें वह अपराध जो साबित हुआ है आरोपित अपराध के अंतर्गत है। सीआरपीसी की धारा 223, बीएनएसएस की धारा 246, किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा उसका उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 224, बीएनएसएस की धारा 247, जिसमें कड़े आरोपों में से एक के लिए दोष सिद्धि पर शेष आरोपों को वापस लेने के बारे में उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 225, बीएनएसएस की धारा 248, जिसमें विचारण का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किए जाने का उल्लेख किया गया है। सीआरपीसी की धारा 226, बीएनएसएस की धारा 249, जिसमें अभियोजन के मामले के कथन का आरंभ करने का उल्लेख किया गया है। सीआरपीसी की धारा 227, उन्मोचन, बीएनएसएस की धारा 250, जिसमें उन्मोचन के बारे में उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 228, बीएनएसएस की धारा 251,
आरोप विरचित करने के बारे में उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 229, बीएनएसएस की धारा 252 जिसमें दोषी होने के अभियोजन के बारे में उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 230, बीएनएसएस की धारा 253 जिसमें अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख के बारे में उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 231, बीएनएसएस की धारा 254 अभियोजन के लिए साक्ष्य के बारे में उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 232, बीएनएसएस की धारा 255 जिसमें दोष मुक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। सीआरपीसी की धारा 233, बीएनएसएस की धारा 256 जिसमें प्रतिरक्षा आरंभ करने का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 234, बीएनएसएस की धारा 257 जिसमें बहस के बारे में उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 235, बीएनएसएस की धारा 258 जिसमें दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का निर्णय के बारे में उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 236, बीएनएसएस की धारा 259 जिसमें पूर्व दोष सिद्धि के बारे में उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 237 जिसमें धारा 199 की उपधारा 2 के अधीन संस्थित प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया है। बीएनएसएस की समरूप धारा 260 जिसमें धारा 222 की उपधारा 2 के अधीन संस्थित मामलों में प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 238, बीएनएसएस की धारा 261 जिसमें धारा 230 का अनुपालन है। सीआरपीसी की धारा 239, बीएनएसएस की धारा 262 जब अभियुक्त का उन्मोचन किया जाएगा। सीआरपीसी की धारा 240, बीएनएसएस की धारा 263 जिसमें आरोप विरचित करने के बारे में उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 241, बीएनएसएस की धारा 264 जिसमें दोषी होने के अभिभावक पर दोष सिद्ध करने का उल्लेख किया गया है। सीआरपीसी की धारा 242, बीएनएसएस की धारा 265 जिसमें अभियोजन के लिए साक्ष्य का उल्लेख किया गया है। सीआरपीसी की धारा 243, बीएनएसएस की धारा 266 जिसमें प्रतिरक्षा का साक्ष्य के बारे में उल्लेख किया गया है। सीआरपीसी की धारा 244, बीएनएसएस की धारा 267 जिसमें अभियोजन का साक्ष्य का उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 245, बीएनएसएस की धारा 268 जिसमें अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा उसकी उल्लेख किया गया है। सीआरपीसी की धारा 246, बीएनएसएस की धारा 269 जिसमें प्रक्रिया जहां अभियुक्त उन्मोचित नहीं किया जाता उसके बारे में उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 247, बीएनएसएस की धारा 270 जिसमें प्रतिरक्षा का साक्ष्य के बारे में उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 248, बीएनएसएस की धारा 271 जिसमें दोष मुक्ति या दोष सिद्धि के बारे में उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 249, बीएनएसएस की धारा 272 जिसमें परिवादी की अनुपस्थिति के बारे में उल्लेख है। सीआरपीसी की धारा 250, बीएनएसएस की धारा 273 जिसमें उचित कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकर का उल्लेख किया गया है।